अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। रुबाब जो कि अपनी इंसल्ट कभी भूल ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को उनके किए की सज़ा मिले। ये तो रुबाब सोचती है, किया तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं, मगर रुबाब तो सज़ा देकर ही रहेगी। इसीलिए तो सोच भी लिया, घर जाकर सास को 35 लाख रुपया दिया कि इसको रख लें, आपके लिए गाड़ी बुक करवाई है, 2 दिन में आदमी आकर ले जाएगा। जबकि ससुर कहता रहा कि इतना पैसा घर रखने की ज़रूरत तो है ही नहीं। मगर रुबाब ने अपनी चाल भी तो चलनी है। उसका मकसद घर में पैसा रखना नहीं, उसका मकसद अपनी चाल में कामयाब होना है। मुस्तफ़ा भी अब सीरियस हो रहा है अपने काम को लेकर। उसने एक बहुत अच्छी गेम भेजी जो कि अप्रूव हो गई। इसी खुशी में ये दोनों सुबह सुबह नाश्ते के लिए बाहर चले जाएंगे। तो पीछे से रुबाब तो देख रही होगी। अब उसे अपना काम भी तो पूरा करना है। जो टारगेट उसका है, उस टारगेट को अचीव तो करना है रुबाब ने। कैसे, कब, क्यों, ये सब वो कर लेती है। उसके लिए ऐसा कुछ भी मसला नहीं। जैसे ही मुस्तफ़ा और शर्जीना घर से बाहर निकलेंगे तो रुबाब दबे पांव वहाँ से पैसे निकालकर मुस्तफ़ा और शर्जीना के कमरे में रख देगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो दोनों घर वालों की नज़रों से गिर सकें। और ऐसा ही होगा। सास थोड़ी ही देर बाद जब रुबाब पैसों का मुतालबा करेगी तो आ जाएगी भागती हुई कि पैसे तो मिल ही नहीं रहे। सारे घर में अफरा तफरी मच जाएगी और हर कोई अपने लिहाज से अपनी जगह पे पैसे ढूंढ रहा होगा। मगर पैसे होंगे कहाँ? पैसे तो रुबाब पहले ही मुस्तफ़ा और शर्जीना के रूम में रखा ही है। तो इस अफरा तफरी में सिद्रा भी आ जाती है। शर्जीना और मुस्तफ़ा जो बाहर नाश्ते के लिए गए हैं वो तो जानते ही नहीं कि घर में इतना कुछ हो गया। खैर, पैसे तो हर जगह से तलाश किए मगर पैसे नहीं मिल रहे। अब बाकी क्या रह गया? मुस्तफ़ा और शर्जीना का कमरा। इसी दौरान ये दोनों भी बाहर से नाश्ता करके आ जाएंगे। तो आते ही सास क्या कहेगी, बल्कि रुबाब कहेगी कि तुम्हारे रूम की तलाशी लेनी है, हमारे पैसे नहीं मिल रहे। तो मुस्तफ़ा कह देगा कि मेरे रूम की तलाशी कोई भी नहीं लेगा। आपके पैसे नहीं मिल रहे इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मेरे रूम की तलाशी लो। आप अपने पास ढूंढो, जहाँ रखे हैं वहाँ देखो। तो रुबाब आगे से कह देती है कि तुम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, जिस तरीके से तुम्हारी आवाज़ में कपकपाहट है, मुझे तो लग रहा है कि पैसे तुमने ही लिए हैं, पैसे तुमने ही लिए हैं। और बाप ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, एक ज़ोरदार थप्पड़ मुस्तफ़ा के चेहरे पर रसीद कर दिया। भला वो अपने बेटे को जानता नहीं? उसके बेटे ने तो तब किसी के पैसे नहीं लिए थे जब वो कुछ भी नहीं कमाता था, कुछ भी नहीं करता था, तब भी किसी के पैसों को हाथ नहीं लगाया। तो क्या एक माँ बाप होके अपने बच्चे की नेचर नहीं समझ पाए? यहाँ पर शर्जीना को तो बहुत गुस्सा आया थप्पड़ पे, मगर वो चुप कर गई। रुबाब तो अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब शर्जीना और मुस्तफ़ा क्या इस घर में रहेंगे? पैसे भी मिल ही जाएंगे मुस्तफ़ा और शर्जीना के रूम से। जाहिर है जब रखे ही रुबाब ने वहाँ हैं तो वहीं से मिलेंगे। मगर सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि बाप ने उसको थप्पड़ मारा और घर वालों ने भी मुस्तफ़ा को गलत ही समझा और रुबाब को सबने ही सही समझा। ये रुबाब की चाल थी और रुबाब अपनी चाल में कामयाब हो गई। उसका मकसद था शर्जीना और मुस्तफ़ा से बदला लेना और वो इसमें कामयाब हो गई। सिद्रा इस बात को जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसका भाई कभी भी चोरी नहीं कर सकता और ना ही शर्जीना कोई ऐसी हरकत कर सकती है। जब वो जानती है तो क्या माँ और बाप नहीं इस बात को जानते या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं? भाई, जब इतनी एक पैसों वाली बहू आपको गाड़ी दे रही है इतनी महंगी, तो उसके सामने एक उस बहू की क्या औकात जिसके पास कुछ भी नहीं? तो फिर उनको तो ऐसे ही थप्पड़ और धुतकार के इस घर से बाहर ही निकालना है। रुबाब अपनी चालों में कामयाब हो गई और माँ बाप अभी तो नहीं, अभी तो मुस्तफ़ा को निकाल देंगे या मुस्तफ़ा खुद चला जाएगा, मगर एक ना एक दिन पछताएंगे ज़रूर। उन्हें रुबाब की असलियत का पता चल जाएगा बहुत जल्द। तो तब तक आप ऐसे करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।